CH3 अपने पास है, तो C डबल बॉन्ड और CH3 है। अब इसका अगर हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे, जो C डबल बॉन्ड और CH3 है, ये जो मतलब आप देख ले मिथाइलिक कीटोन है, ये CH3 डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3। यहाँ I था ना बेटा, देखो I2 था, यानी यहाँ I था, इसलिए अब यहाँ पे X है तो क्या हो जाएगा, CHX3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो अब जो बचा पोर्शन, ये मैंने तो लिखा ही नहीं था, मैं लिख दूंगा अभी, ये जो बचा पोर्शन इतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर क्या है यहाँ पर Na, ये सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और कराता हूँ ताकि आपका क्लियर और हो जाए। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए अपने पास है, ये है CH3 CHO है, अगर मैं इसका रिएक्शन करा दे रहा हूँ NaOI से, चलिए बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या मिथाइलिक कीटोन है क्या, ये है जी, बिल्कुल, भले ये एल्डिहाइड लेकिन C डबल बॉन्ड और CH3 है, तो ये क्या करेगा, ये पोर्शन निकल जाएगा और क्या बनाएगा, CHI3 का येलो PPT आयोडोफॉर्म। अब बचा हुआ कितना कार्बन, एक कार्बन, जितना कार्बन बचेगा उतना ही कार्बन का सॉल्ट बन जाएगा सोडियम का। ठीक है, ये बन गया फॉर्मेटाइन। ओके, क्लियर है। देखिए जैसे मेरे पास कीटोन है, मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है, CH3 है। ओके बेटा, अगर मैं इस पे Cl2 और फॉलोड बाई NaOH ये पास करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बॉन्ड को अब तोड़ दीजिए। अब CH आया, Cl आया तो CH Cl3 बना देगा क्लोरोफॉर्म, अब प्लस CH3, और जितना कार्बन बचा है उतने कार्बन का सॉल्ट बना देगा। ठीक है, देखिए, और Na के साथ बन गया सॉल्ट आपका सोडियम एसीटेट। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखो बेटा, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, अगर मैं इसका रिएक्शन किससे कराऊं, फिर से वही I2 प्लस NaOH से करा रहा हूं, तो ये नो रिएक्शन कहेगा ही नहीं कि मैं रिएक्शन करूंगा। क्यों, क्योंकि इस रीजन के साथ अगर आपका एल्डिहाइड आ रहा है या चाहे कीटोन आए, ये होना चाहिए जरूर, क्या C डबल बॉन्ड और CH3 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इधर ओपन करो तो इसमें है ही नहीं, इसमें देखो क्या आ रहा है, इस रीजेंट में CH3 है, CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड H है, तो क्या कहीं पर भी ये रीजेंट है C डबल बॉन्ड और CH3 है, नहीं, C डबल बॉन्ड और CH2 है, इसलिए ये इससे रिएक्शन ही नहीं करेगा। समझ में आ गया होगा मेरी बात आपको। तो देखो जैसे ये रिएक्शन है, मेरे पास H है, C है, ये बुक में भी आपके दे रखी है, CH3 है, डबल बॉन्ड C, ठीक है, और तो ये अपने पास क्या है बेटा, इधर देख लीजिए आप इसको, कि C डबल बॉन्ड है और उसके बाद CH3 है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड है, ये रिएक्शन दिखने में बड़ा आपको लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान केमिकल रिएक्शन है। अगर हम इसका NaOCl से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl2 प्लस NaOH, इससे रिएक्शन अगर अपने को करा रहे हैं हम लोग, तो क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो बनने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे रिएक्शन करेगा, C डबल बॉन्ड CH3 से करेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये क्या करेगा, केवल यहीं से इसको तोड़ देगा, बस तोड़वा दो यहाँ से HC CH3, फिर डबल बॉन्ड C, फिर ये CH3 एज इट इज रहेगा, और जितना कार्बन बचा है ये वाला कार्बन, ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन में, और Na इसके साथ जुड़ जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरीन है तो क्या आ जाएगा, CH Cl3 बन के आपके सामने प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको मेरा ये केमिकल रिएक्शन जो मैंने आपको कराया वो समझ में आया हो। ठीक है, जैसे कुछ केमिकल रिएक्शन है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने रखता हूँ, इसको करिए आप लोग। जैसे अपने पास है CH3 है, CH2 है, उसके बाद है फिर से CH2 है, CO है, CH3 है। अब ये कह रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए I2 प्लस फॉलोड बाई NaOH कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये रिएक्शन हो गया, एक रीजेंट ये डाल दिया, दूसरा रीजेंट ये डाल रहे हैं क्या, H प्लस फॉलोड बाई H2O। तो सबसे पहला रीजन तो आपको समझ में आ गया कि आप भाई ये रिएक्शन तभी करेगा जब C डबल बॉन्ड
क्या होगा, CH3 होगा। तो क्या C डबल बॉन्ड CH3 है? हाँ जी, देखो C डबल बॉन्ड O है और फिर क्या बेटा CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O CH3 होना चाहिए। तो देखो बेटा C डबल बॉन्ड O है ही है, इसके साथ CH3 यहाँ पर है, तो आप इसको जोड़ दीजिए आप यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, इधर से तोड़ के इसको निकाल देगा। तो क्या बना देगा बेटा, CH पहले, पहला रीजेंट क्या बना देगा, पहला I2 प्लस NaOH आप यूज कर लो, ठीक है। तो क्या बना देगा, CH3, जितना कार्बन बचा, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का ये क्या कर देगा, कार्बोक्सिलेट सोडियम के साथ बना दिया, ठीक है। और प्लस CH क्या बनाएगा आपका, हाँ I3, आयोडोफॉर्म का येलो PPT आपको दे देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये टेस्ट कीटोन के चेकिंग के लिए भी तो किया जा रहा है। आप देखो अगर कीटोन है तो चेक कर ले रहे हैं। आगे देखिए, फिर ये कह रहे हैं भैया कि आप H प्लस फॉलोड बाई H2O भी पास करिए। तो ये तो इससे रिएक्शन नहीं करना क्योंकि ये PPT बन चुका है। तो PPT कभी वाटर के साथ सॉल्युबल ही नहीं है, तो इसके साथ जब कराओगे तो Na प्लस यहाँ से हट जाएगा। जब कभी आप ऐसे कराओ बेटा H प्लस फॉलोड बाई H2O, इसका काम क्या होता है कि जो प्लस माइनस होता है Na को हटा देगा। अब यहाँ से Na हटा के क्या करेगा, इसकी जगह H प्लस आ जाएगा। तो ये प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम मैं बोल रहा हूँ, ब्यूटायरिक एसिड बन जाएगा आपके पास। मैं बताऊंगा अभी कॉमन नेम, तो इसको आप पहले अभी इतना रखिए कि ब्यूटेनोइक एसिड, ये आपके सामने बन के IUPAC नाम में रख दिया हूँ, ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। आगे आते हैं बेटा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, थर्ड पोर्शन पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पोर्शन हमने क्या डिस्कस किया, पहला पोर्शन ये डिस्कस किया भैया कि एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। दूसरा पोर्शन किया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तीसरा पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कितना इंपॉर्टेंट एरिया है, सारी चीजें मैं यही कवर कर दे रहा हूँ। एल्डिहाइड एंड कीटोन, आपको कुछ भी ज्यादा नहीं दिमाग के अंदर रखना है, ये बहुत आसान है। रिडक्शन बेटा इनमें दो टाइप से होता है, रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का। एक टाइप का रिडक्शन किस तरह से होता है, दूसरे टाइप का रिडक्शन क्या होता है, वो मैं दोनों समझा दे रहा हूँ। एक होता है बेटा कि एल्डिहाइड है, दो टाइप का है एल्डिहाइड, ये देखो सब आपके लिए, एल्डिहाइड है या चाहे कीटोन है, इसको हम करते हैं कन्वर्टेड इनटू, इस फॉर्मेट में हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, एल्केन्स में हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। एक टाइप का रिडक्शन ये कि डायरेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे एल्केन बनाओगे, ये। दूसरा टाइप है कि एल्डिहाइड है या कीटोन आपके पास है, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दे रहे हो आप एल्कोहल में। अब एल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लास 11th में डिस्कस कर रखा हूँ। ये केमिकल रिएक्शन क्लास 11th में डिस्कस है। आप देखिए, आप सरप्राइज हो जाओगे। जो बच्चे अपना नोट्स खोल के 11th का बैठेंगे और समझ रहे होंगे, उनको खटाखट आंसर दे सकते हैं, बड़े आराम से बता सकते हैं। तो मैम एक काम करिएगा कि मैं देखूं कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो इस चीज को जानते हैं, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ भाई, तो आप मैम एक बार सबका माइक अनम्यूट करिएगा, थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। ओके बेटा, आप अपनी तरफ से भी माइक अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन है, इसको मुझे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, तो बताओ कौन सा रिएजेंट यूज करूंगा। एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए मैं कौन सा रिएजेंट यूज करूंगा, ये क्लास 11th में पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा था प्लस 2 में ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन के आती है, जो कि क्लास 11th में ही मैं करा चुका हूँ। एल्डिहाइड और कीटोन को अगर मुझे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो मुझे कौन सा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, ये भी मैं करा चुका हूँ। सर एल्केन में तो रेड तो पी प्लस HI यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन ही आप लेके चलना, ठीक है। यहाँ एल्केन ही बनाएंगे, एल्कीन नहीं बनाएंगे। अगर वो कहेगा एल्डिहाइड और कीटोन को आप एल्कीन में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहले एल्केन बनाएंगे, फर्दर एल्केन को हम एल्कीन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हम लोग पढ़ रखे हैं कि एल्केन को हम एल्कीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर एल्केन को एल्काइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। और बताओ, एक तरीका और बताओ, रेड पी प्लस HI, प्रतीक शायद बोला आंसर इसका, ठीक है। दूसरा कोई बताया भाई,
एल्डिहाइड और कीटोन को और भी तरीके हैं बेटा, बताओ जल्दी से, डू फास्ट, फटाफट बेटा, मुझे आपकी तरफ से आंसर चाहिए। मुझे आपकी तरफ से आंसर चाहिए बेटा, जल्दी करो। नितिन, रजत, साहिल, वैभव, ठीक है, यस गुलेरिया प्लीज, समीर, जितने और भी सारे स्टूडेंट है, मैं एक स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आज आपने बता दिया तो ये पक्का लिखवा लीजिए, ये गारंटी देता हूँ 100%, 100% की गारंटी, 1% भी कम नहीं है। एग्जाम में आपके आने वाला है, सीबीएसई बोर्ड 2021 में आने वाला है ये क्वेश्चन, पक्का गारंटी है। आप बता दो। रेड बी प्लस एच आई आ चुका है, दूसरा कोई बताए। क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं पढ़ाया है क्या मैंने? सर एक वॉल्फ किस्नर रिएक्शन। करेक्ट आंसर, वुल्फ किस्नर, वोल्फ किस्नर नहीं, वुल्फ किस्नर। और दूसरा क्या है बेटा? क्लेमेंसन। और तीसरा क्या है? रेड बी प्लस एच आई। करा रखा है ना? करा रखा है कि नहीं? आप देखो, वही चीज मैं +2 में पढ़ा रहा हूँ, जो 11th में पढ़ा चुका हूँ वही +2 में पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब आपका कितना एडवांस आपका 11th था, आप ये देखिए। इसमें मैंने +2 की बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी है। मैं सीधा एक बात बोलता हूँ, आप केवल मेरा 11th बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए ऑर्गेनिक, केवल 11th पे इतना फोकस करिए कि आप, अगर आपने 11th की ऑर्गेनिक बढ़िया कर ली, जिसे मैं केवल 11th बोलता हूँ लेकिन रियल में वो होती है 70% +2 होती है उसके अंदर, ठीक है, 70% +2 होती है। आपकी +2 बिना पढ़े लिखे आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे ऑर्गेनिक में, आपको ये बोल देता हूँ। फिजिकल का तो एक अलग ही है, इनऑर्गेनिक भी अलग है, लेकिन ऑर्गेनिक में आप पक्का दे सकते हो, ठीक है। अब ये बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन को मैं अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये बताओ। एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? जल्दी बताओ भाई, जल्दी, टाइम पास बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे बहुत सारा कराना है। चलिए, इसको बेटा रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी डाल सकते हो, यही सब करते हैं। और क्या करते हैं? और कुछ नहीं। आप इन सब चीजों को इतना देर तक टाइम लगाते हो, रीजेंट भी याद होना चाहिए खटाखट आपके सामने। तो जो पहला है, ये है जो हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो है बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन है। इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो 3 तरीके से। पहला है बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है ये लोग, क्लेमेंसन रिडक्शन, ये सी है बेटा, क्लेमेंसन। दूसरा है बेटा वुल्फ किशनर रिडक्शन। तीसरा, थर्ड वन इज रेड बी प्लस एच आई, ये है, ठीक है। तो हम एक एक डिस्कस करते हैं। तो पहला है बेटा, हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें फर्स्ट क्लेमेंसन रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये कहूंगा कि काफी इंपॉर्टेंट है, सीरियस होकर इसको पढ़िएगा, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन को देखो, क्या है क्लेमेंसन रिडक्शन? इट involves the reduction of carbonyl यानी C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप टू CH2। ये कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप टू CH2 ग्रुप and it is carried out
carried out in the presence of zinc amalgam and concentrated HCl. And concentrated HCl इसमें करते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड, इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, टेंशन ना लीजिए। C डबल बॉन्ड है, और अगर आपने जिंक अमलगम फॉलोड बाई कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपने पास कर दिया, तो ये क्या करता है बेटा कि इससे जो C डबल बॉन्ड है इसको हटाता है और यहाँ पर ले आके क्या कर देता है, CH2 में इसको कन्वर्ट कर देता है। बहुत आसान है, देखिए जैसे हमारे पास है CH3 है, ठीक है, CH2 है। अगर मैं इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक अमेलगम, देखो बेटा रीजेंट याद होना चाहिए, अगर रीजेंट नहीं याद है बेटा ना तो आप बहुत गलत काम कर रहे हो, तो आप रिएक्शन नहीं कर पाओ। ऑर्गेनिक को डेली रिवीजन करो, जितना रिवीजन उतनी अच्छी ऑर्गेनिक, सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट, हाइयर द रिवीजन हाइयर द नॉलेज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों में बेटा। तो डेली आप सुबह उठो, जैसे ये बना लो जो मतलब बजरंगबली की जो उनकी पूजा करनी है, उनके जो दोहे हैं और जो भी चीजें उनकी मंत्र तंत्र हैं, उनको जिस तरह से आप पढ़ते हो और याद हो जाता है डेली, उसी तरह से इसको उठो। आज अपने को टारगेट बना लो टाइम टेबल में कि आज अपने को सुबह उठ के क्या करना है, एल्डिहाइड कीटोन कर लेना है, खत्म बात एल्डिहाइड कीटोन। फिर आज दूसरे दिन सुबह उठ के क्या करना है, अपने पास को हेलोएरिन से हेलोएल्किन्स करना है, उसको उठा के सुबह सुबह बैठो, आधे घंटे में खत्म। फिर तीसरे दिन अल्कोहल फिनोल एंड कार्बोक्सिल अल्कोहल फिनोल कर लेना है, ईथर भी कर लेना है, उसको उठो, तीसरे दिन उसको खत्म हुआ, फिर रिवीजन पे लगा दो यही। ठीक है, जैसे इसको लगाओगे तो आपका हो जाएगा। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ, बात कॉल मत करना उस फोन पे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करना है कि ये टाइम बना लो कि आज सुबह उठ के क्या करना है, कल सुबह उठ के क्या करना है, मतलब डेली का प्लानिंग, और अपना उस पोर्शन, ठीक है, जो आपका वीक पोर्शन है, अगर उस पर ज्यादा करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब जो वीक पोर्शन है उसको ज्यादा बार रिवीजन करने के बारे में सोचो। डेली सुबह उठो, शाम को भी इसी तरह से प्लानिंग बनाओ कि भैया शाम को सोते समय अपने को ये चैप्टर रिवीजन करके सोना है। ये अगर इतना परफेक्टनेस रहेगा ना आपके अंदर, तो आप कोई भी आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता, आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। प्लानिंग इस तरह से करो, ठीक है, कि CH3 CHO, और ज्यादा पढ़ाई का मतलब क्या है, 5 घंटे हार्डली बस। जो मतलब ये नहीं, लिखने वाली पढ़ाई नहीं 5 घंटे, पढ़ने वाली और सीखने वाली पढ़ाई 5 घंटे। लिखने का पता सुबह से लेकर शाम तक तुम लिख ही रहे हो, करो मैं आज बहुत पढ़ा हूँ, ये वाला काम नहीं करना है। CH3 CHO जब इसको करोगे तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट इस पे अटैक नहीं करेगा, जो CHO है इसको ये CH2 में कन्वर्ट कर देगा। CH3 क्या आ जाएगा, CH3, वाह क्या बात है, एल्केन बन के तैयार, यानी इथेन बन गया। तो डायरेक्ट अगर मुझे एल्केन में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट इसको, तो बहुत आसान है, क्लेमेंसन रिडक्शन आप लगा दीजिए। ठीक है, और ये एसिड की प्रेजेंस है, हमेशा याद रखना एसिड को खतरा किससे है, बेस से, और बेस अगर है तो किससे खतरा है बेटा, एसिड से। इसलिए ये एसिड किसके लिए सेंसिटिव होता है, बेस से, और बेस किसके लिए सेंसिटिव होगा, एसिड के लिए। ठीक है, आ जाइए, देखिए मान लीजिए अपने पास ये है CH3 CO CH3 एसीटोन है। अगर मैं इसका रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन से कराता हूँ, जिंक अमलगम फॉलोड बाई कॉन्सेंट्रेटेड HCl से करा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जो CO है, CO वो क्या हो जाएगा, CH3 CH2, फिर किस में आ जाएगा, CH3, यानी प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया। जैसे अपने पास एसिटल डिहाइड है बेटा, देखो एसिटल डिहाइड में बना दे रहा हूँ CH3, अब कन्वर्जन ये बहुत आता है, एसिटल डिहाइड टू कहता है एसिटल्डिहाइड टू टॉल्विन में बनाओ, ये कन्वर्जन कर देता है, करो। तो कितना आसान कन्वर्जन है, आप देखिए क्लास 11th में करवा चुका हूँ। सीधी सी बात है, ये CHO को किस में कन्वर्ट करना है, एल्केन में कन्वर्ट करना है, देख रहे हो आप, हाइड्रोकार्बन में लेके जाना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जिंक फॉलोड बाई Hg अलॉन्ग विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दो। ठीक है, क्लियर है। जैसे केमिकल रिएक्शन है, देखो ये बड़ा सा दिखा दिया, अब तुम घबरा जाओगे, करेगी इस पे मैं जिंक अमलगम पास कर रहा हूँ,
और इसको HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl से मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये अब तुम घबरा गए रिएक्शन, इतना बड़ा सर ने तो कराया नहीं है, पता नहीं मुझे बेवकूफ बनाते रहो और मेरे से इतना बड़ा बड़ा पूछते हैं, इतना कराना चाहिए था। तो भाई इसका काम क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में। तो ये एल्डिहाइड नहीं है, अब लॉक भी कर दिया, यानी पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से खत्म। तो अब ऐसा ना करो, पढ़ाई को बिल्कुल सीरियस लो और पढ़ाई करो। नेक्स्ट है बेटा, देखो अब जैसे हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, ये अब मैंने इसको जिंक Hg के साथ HCl के साथ पास कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड, तो बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, ये बहुत आसान है, क्या बन जाए, बेंजीन नहीं, ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CH2 में। तो ये हटाओ इसको, यहाँ पे CH2 कर दो, साइक्लोहेक्सेन बन गया। ठीक है, तो ये अपने पास एक नोट पॉइंट क्या है बेटा, कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बताओ आप, क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। अगर मैं इसे बेस लगा देता हूं तो ये बहुत खतरनाक काम कर जाएगा, तो HCl डायरेक्ट जाके बेस से रिएक्शन करेगा, और तो ये HCl खत्म हो जाएगी तो रिएक्शन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इसको हम कहते हैं कि मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन इज बेस सेंसिटिव, क्योंकि एसिड तो है तो इसलिए किससे सेंसिटिव होगा, बेस सेंसिटिव रिएक्शन। हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट in high boiling solvent, ठीक है बेटा, such as ethylene glycol, ठीक है, it converts the C double bond O group into CH2 ग्रुप, इसमें कन्वर्ट कर देता है। देखिए जैसे रिएक्शन कराते हैं हम लोग और समझते हैं, हमारे पास C डबल बॉन्ड O है,
NH2 मैंने हाइड्रोजन पास कर दिया और बेस की प्रेजेंस में इसको अप्लाई करेंगे तो देख लेंगे। तो बेस अभी इसको हम केवल क्या कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आप सबको पता है H2 यहाँ से लेगा, ऑक्सीजन यहाँ से लेगा, तो क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड NH2 बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको KOH के साथ गर्म करते हैं, एक रीजेंट ये। दूसरा रीजेंट हम इथाइलिन ग्लाइकॉल एज ए सॉल्वेंट रखते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल एज ए सॉल्वेंट रखते हैं। जब इसको रखते हैं इधर तो हमने देखा कि हमको CH2 मिल गया। क्या मिल गया, CH2 मिल गया, प्लस N2 जो गैस है, N2 नाइट्रोजन गैस इसमें से निकल जाती है, नाइट्रोजन यहाँ से। इनकी मैकेनिज्म नहीं है। अच्छी बात तो ये क्योंकि इसकी मैकेनिज्म बहुत अच्छी है और आपके सिलेबस में है नहीं। अगर होता तो आपका बर्डन बढ़ता, लेकिन नहीं है। अब मैकेनिज्म अभी तक मैं कुल मिला के आप देखिए मैं 4 मैकेनिज्म तक करा चुका हूँ। उन मैकेनिज्म को बार बार प्रैक्टिस करिए क्योंकि उनमें से एक आनी है, फिक्स है। चलिए इनके एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लीजिए CH3, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, CH3CH है। तो अगर मैं इसमें पहला केमिकल रीजेंट हाइड्रोजन NH2 यूज करता हूँ, दूसरा रीजेंट इसमें KOH, ठीक है, हीट के साथ इथाइलिन ग्लाइकॉल भी यूज करता हूँ, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो क्या बनेगा देखिए। तो कुछ नहीं बेटा, वही काम क्या करना है, ये CHO आपका CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3 यानी कुल मिला के क्या बन गया, इथेन आपको मिलके चलाया। यही काम ये करेगा। अब इसमें क्या है बेटा, आप देखिए बेस है ना, तो इट इज एसिड सेंसिटिव। जैसे आप उल्फ किस्नर में, क्लेमेंसन में आपने क्या देखा था, कॉन्सेंट्रेटेड HCl था तो वो बेस सेंसिटिव था। इसके अंदर NaOH है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एसिड सेंसिटिव। तो ये क्या होगा, उल्फ किस्नर रिडक्शन is a acid sensitive reduction, acid sensitive, ठीक है बेटा। इसके अंदर एसिड नहीं आना चाहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। तो उल्फ किस्नर हो गया। अब हम लोग जो आते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ, और जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो कितना बढ़िया, आप देखिए इसको समझेंगे। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखो बेटा क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, रिडक्शन विद Redp plus I, थर्ड, रिडक्शन विद Redp plus HI, इसके साथ ये क्या काम करता है बेटा, इसका बहुत अच्छे समझिए। एल्कोहल हो, ठीक है, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, हेलो एल्केन हो, इन सबको अगर आपने किसी को भी इनमें से कोई भी Redp plus HI के साथ में आपने करा दिया तो ये सीधा सीधा एल्केन बना देगा। ठीक है, अपने को ये पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको ये सारा चीज पढ़ा दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड आने वाला है, तो उसमें फर्दर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में अगर कन्वर्ट करना है तो उसमें Redp plus HI को हम लोग यूज करते हैं। तो मैं यही पढ़ा दे रहा हूँ, वहां नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे मान लीजिए, और एल्कोहल में भी ये पढ़ाया था मैंने। मान लीजिए एल्कोहल है, एक एक केमिकल रिएक्शन में दिखा देता हूँ। और अगर आपने Redp plus HI, इसकी भी मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है तो बताने का कोई मतलब नहीं है, बस सीधा समझ। तो ये क्या करेगा, OH को हटाओ, यहाँ से क्या कर लो, इसको एल्केन में, मतलब कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन का एल्केन बना लो, बस हो गया। केमिकल रिएक्शन आपके पास इथेन बन के तैयार है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे देख लो बेटा, अपने पास क्या है, CH2 OH है, इसका नाम क्या है बेटा, इथाइल नहीं, बेंजाइल अल्कोहल है। अब बेंजाइल अल्कोहल पे आपने अगर Redp plus HI आपने डाल दिया, ठीक है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI आपने डाल दिया, तो डायरेक्ट क्या करेगा, कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट CH3 में कन्वर्ट कर देगा, यानी टॉल्यूइन में बना दिया। क्योंकि इससे पता है कि जितना कार्बन उतने कार्बन का एल्केन बनाना है। देख लो आप कितना सिंप्लीफाइड केमिकल रिएक्शन है। हमारे पास एल्डिहाइड मान लो CH3CHO है, अगर मैंने Redp plus HI डाल दिया, कुछ नहीं, जो CHO है क्या कहेगा, जितने कार्बन उतने कार्बन का एल्केन बना दो, CH3 बस खत्म। आपको मेन प्रोडक्ट से मतलब है, इसके साथ अलॉन्ग में क्या बन रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है,
ये बन गया। जैसे देखिए अपने पास है एसिटल्डिहाइड, मतलब बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड से हमने कहा कि भैया आप इसे टॉल्यूइन में बनाओ, तो इसे टॉल्यूइन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उल्फ किस्नर है, क्लेमेंसन है, ठीक है, रेड पी प्लस एच आई। अगर मैं रेड पी प्लस एच आई डाल दूंगा तो क्या कहेगा भैया, CH3H को चलो चलो फटाफट एल्केन में बना दो, बना के रख देगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मेरे पास कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O है, फिर CH3 है, अगर मैं इसमें रेड पी प्लस एच आई ऐड करता हूँ, रेड पी प्लस एच आई, तो ये क्या करेगा कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के तो फटाफट तीन कार्बन का प्रोपेन बना के अपने को एल्केन बना के, जिसका नाम क्या होगा बेटा, प्रोपेन, ये हमको बना के तुरंत दे देगा। तो पता चल गया रेड पी प्लस एच आई का केस। नेक्स्ट उठा के देख लो, जैसे हमारे पास ये है बेटा, इसका नाम है एसिटोफिनॉन, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अगर मैं इसको एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, ठीक है, अगर मैं इस पे रेड पी प्लस एच आई डालता हूं तो क्या करेगा, इस जितना कार्बन है बेंजीन रिंग से जुड़ा उसको फटाफट क्या कर देगा, चलो भैया आप लोग एल्केन में कन्वर्ट हो जाओ, तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा CH2 CH3। क्या बन गया बेटा, इथाइल बेंजीन बन के तैयार हो गया, ठीक है, इथाइल बेंजीन बन गया। नेक्स्ट अपने पास क्या है, बेंजोफिनॉन है, C डबल बॉन्ड O C6H5, ये अपने पास है बेटा बेंजोफिनॉन। देखिए मैं कितना आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसलिए आप कोई भी केमिकल, अब इनसे बाहर बोर्ड वाला कहाँ से बना के दे देगा, इतने सारे एग्जांपल्स कराता हूँ कि आप इन एग्जांपल को फोकस कर लीजिए, आपका इन्हीं में से क्वेश्चंस आने हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करिए और एक्सरसाइज जरूर देखते रहिए, डायरेक्ट एक्सरसाइज से आपके प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये अपने पास क्या आ गया बेटा, CH2, फिर क्या आ गया, PH आ गया, इसे मैं बेंजीन, इसे मैं C6H5 को PH लिख दे रहा हूँ, तो क्या बन गया बेटा, मिथाइल डाइफेनिल, ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं डाइफिनाइल मिथेन, IUPAC नाम है, डाइफिनाइल मिथेन, ये बन के आपके सामने तैयार हो गया। तो रेड पी प्लस एच आई का काम हो गया। जैसे मान लीजिए जिसको हमारे पास कार्बोक्सिलिक आ गया, कार्बोक्सिलिक ले रहे हैं, तो COOH आ गया, अगर मैं इस पे रेड पी प्लस एच आई डाल दूंगा तो कोई परेशानी की बात नहीं, 1% मत सोचना, कितने कार्बन, दो, दो कार्बन का एल्केन बन गया, बस खत्म बात, इथेन बन गया। हमारे पास तीन है कार्बन, CH3 CH2 COOH है, अगर मैंने रेड पी प्लस एच आई डाल दिया तो कोई बात नहीं, तीन कार्बन के एल्केन बन जाएगा, लो, ठीक है, ये बन के तैयार हो गया। अगर बेटा मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे मेरे पास है CHO, कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड। अब मेरे पास बेंजोइक एसिड है, अगर मैंने कहा इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू टू करना है आपको टॉल्यूइन में, तो कोई परेशानी, 1% की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा याद रखना, क्या टॉल्यूइन है, मैं क्या कर रहा हूं, बेंजोइक एसिड को टॉल्यूइन में कन्वर्ट कर रहा हूं। जब मैं आपको कार्बोक्सिलिक पढ़ाऊंगा तो टॉल्यूइन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना मैं सिखाऊंगा। देखिए मैं बता देता हूँ, इसको डायरेक्ट आप क्या करिए, रेड पी प्लस एच आई डाल दीजिए, हो गया। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो बेटा आप KMnO4 डालो और एल्कली आप में KOH डाल दो तुरंत, ये KMnO4 फॉलोड बाई एल्कली, तो जितना भी CH3 जुड़ा होता है ना, सारा CH3 इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपने पास केमिकल रिएक्शन इसके रिगार्डिंग पता चल गया कि ये क्या काम कर सकता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक भी कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि जो अपने पास कितना टाइप का रिडक्शन भी देख लिया, 3, अब चौथा अपने पास टाइप है और ये है बेटा रिएक्शन। आपको करना क्या है, कल हम लोग डाउट लेंगे, डाउट मतलब ये है कि जितना मैंने पढ़ा उसमें जो डाउट होगा वो क्लियर करूंगा, उसके बाद कल एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स देखेंगे इसके, तो लेट इट बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो आप पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़िए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, ठीक है। एक्सरसाइज में कल डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व रहेगा, तो 1 बाय 1 जिस प्रॉब्लम में रहेगा मैं बोलूंगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जिस नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहेगा आप बोलिएगा, वहां से मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके सामने, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे तभी आप बता पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिएगा। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, बहुत ध्यान से समझिए बेटा, बहुत ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। इसमें मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन,
इसमें जो रिएक्शन है बेटा वो एल्डोल कंडेंसेशन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया जो है ये है इस पूरे चैप्टर में। ये चीज तो गारंटीड है, आनी आनी है, ठीक है। तो अब देखिए मैं जो करा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान समझिए। अल्फा हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट, मान लीजिए मेरे पास जो एल्डिहाइड होता है या जो मेरे पास कीटोन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये मेरे पास मान लीजिए एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O H, कीटोन है अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है। मैं बहुत डिटेल बताऊंगा इसलिए ध्यान रखना। ये कार्बोनिल जो है ना, कार्बोनिल देखिए कार्बोनिल है, कार्बोनिल जो है इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। ये भी अपने पास है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? इट इज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है कार्बोनिल। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। यानी ये आप मान लीजिए -m है और -I और -m है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो क्या होता है कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन को इधर से खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, ठीक है। आज मान लीजिए आज की क्लास अगर ओवर हो जा रही है, अभी कुछ देर में ओवर हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम करीब आधे घंटे का टाइम देंगे और आधे घंटे में ये काफी डिटेल डिस्कशन करेंगे और कल हम अपने एक्सरसाइज पर भी काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्लास बहुत सफिशियंट है, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर थी क्या कि मैंने आपको बताया था कि जो बेंजोइक एसिड है वो